और बात करते हैं हरियाणा सरकार की, जिसने बाजरा किसानों को बड़ी राहत दी है। बाजरा खरीद की समय सीमा 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास बोले कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बाजरे की बम्पर फसल हुई है और धान खरीद पिछले साल के मुकाबले 10 लाख टन कम हुई है। धान किसानों को अब तक 9.5 हजार करोड़ की पेमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन बाजरा की बम्पर फसल होने के कारण इस बार बाजरा किसानों को हरियाणा सरकार ने राहत दी है और बाजरा की खरीद का समय जो उसकी सीमा बढ़ाकर 27 नवंबर तक कर दी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बाजरे की बम्पर फसल हुई है, जिस लिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। हालांकि बाजरे के मुकाबले धान की अगर बात की जाए तो धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले 10 लाख मीट्रिक टन कम हुई है। करने के लिए हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं, उनसे जानेंगे। सर, बाजरे की खरीद को लेकर क्या समय सीमा बढ़ाई गई, उसका क्या कारण है? देखिए, जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में जो किसान बाजरा को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, वो सभी किसानों के अभी तक शेड्यूलिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमने पहले 15 नवंबर तक नोटिफाई किया था परचेज पीरियड। क्योंकि वो शेड्यूलिंग नहीं हो पाई है, इसलिए उसको आगे 27 तारीख तक हमने बढ़ाया है। ये हम सोच रहे थे 5 दिन बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने 12 दिन बढ़ाया है। इसके कारण ये है क्योंकि बाजरा में पिछले साल के मुताबिक कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है आवक की। तो इसमें एक संदेह भी है कि क्या ये सारा बाजरा हरियाणा का जेन्युइन किसान का प्रोड्यूस है या कोई उसमें दूसरे राज्यों से भी बाजरा ला रहे हैं। इसीलिए थोड़ा वेरीफाई ये कर रहे हैं कि जो किसान रजिस्टर किए हैं और अभी बकाया हैं, उनमें से कोई किसान का या तो गिरदावरी में या सैटेलाइट इमेजरी में कोई मिसमैच है क्या, कि वो कहते हैं बाजरा बोया था लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें बाजरा वगैरह नहीं बोया है, जिसको वेरीफाई करेंगे। बात करते हैं हरियाणा की। यहां पर खेलों के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को निशाने पर लिया और खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हुड्डा सोनीपत के गांव शेखुपुरा में एक टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त हरियाणा खेलों में नंबर 1 बना, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान लगातार खेल और खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है। इनको भी मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की रुचि खेलों में डालो, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सोच भी अच्छी रहेगी और इलाका भी विकास करेगा। खेल जरूरी है। मैं तो खुद खिला रही हूँ और आज क्रिकेट का खेल तो बहुत खेले, टेनिस भी मैंने खेल देश में किया है, लेकिन क्रिकेट भी जो पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दोनों और सीयू के मुद्दे पर अब देरी बर्दाश्त नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है और अफसरों को सीधे चेतावनी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी, अफसरशाही संभल जाए। मंच से ही अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को खूब झाड़ लगाई। सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर देहरादून दौरे पर थे और इसी दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। और हमने जब केंद्र में सारे विषयों को लेकर के बात की, लेकिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ही उनका कहना कि हमारा प्रोजेक्ट एक होता है, हमारा प्लानिंग जो है उसके लिए जो है वो डिटेल प्लानिंग जो है वो सारी डीपीआर से लेकर के एक होती है। उन सारी चीजों के लिए हमको एक साथ सारी चीजें चाहिए। जमीन एक साथ चाहिए, धर्मशाला की भी चाहिए, उधर की भी चाहिए, देहरा की भी चाहिए।